Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You, and I'm your English Literature reader Nasma Nadeem Khan. In this video we will discuss a beautiful poem, the ball poem. Ball poem यानी a ball जैसे कि आप सही समझ रहे हैं, बॉल होती है खेलने वाली, तो उसके बारे में ये एक पोएम है, बहुत ही खूबसूरत पोएम है। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, एक लड़का है जो अपनी बॉल को खो देता है, यानी उसकी बॉल जो है खो गई है। ही इज़ वेरी अपसेट यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी बॉल है वो इस वजह से रो रहा है, ज़्यादा महंगी नहीं है। नॉर इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा दूसरी बॉल नहीं खरीद सकता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर बच्चा परेशान क्यों है। रीड द पोएम टू सी, आगे देखने के लिए आपको पोएम को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट द पोइट थिंक्स, पोइट क्या सोचता है इस बारे में। हैज़ बीन लॉस्ट एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। अब वो कह रहे हैं व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, जो खोया उसके बारे में जो पोइट है उसके क्या विचार है, और जो बच्चे ने खोया है और खोने के बाद जो उसने लर्न किया है, एक्सपीरियंस लर्न किया है खोने के किसी चीज़ को, तो वो क्या है, उससे उसने क्या सीखा है। ये पोएम जो है इस बारे में है। तो लिटरली जो है ये एक थिंग है बॉल। तो कहीं ना कहीं हर किसी का अपनी चीज़ों के साथ एक जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, और वो अटैचमेंट उस चीज़ के लिए हमारी एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होती है, एक कहते हैं ना एक लगाव जुड़ाव हो जाता है। और जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है, खो जाती है, चाहे वो हमारा टाइम हो पास्ट में गुजर जाए, या फिर हमारे रिलेशनशिप्स हों, या हमारे रिश्ते हों, या फिर हमारी चीज़ें हों, तो जब वो हमसे छुटती हैं, जब वो हमसे दूर होती हैं, तो हम दुखी होते हैं। दुख होने के साथ साथ धीरे धीरे हम स्टैंड अप करना सीखते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें कैसे उस दुख को सहन करना है, कैसे अपने आप को संभालना है, और कैसे सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो जब हम कोई चीज़ खोते हैं तो उस खोने के साथ हम एक एक्सपीरियंस भी करते हैं, और वही एक्सपीरियंस हम हर इंसान को कभी ना कभी जीवन में करना ही होता है। चाहे वो चाइल्डहुड में हो, चीज़ें खोती हैं मिलती हैं, बट जिन चीज़ों के साथ हमारी अटैचमेंट होती है, उनके साथ जो हमारी मोहब्बत होती है, जब वो हमसे बिछड़ जाती हैं, तो वो हमें एक एक्सपीरियंस भी दे के जाती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं, हम नई नई चीज़ों को सीखते भी हैं कि खोने का एक दुख होता है, तो खोने के बाद हम कैसे खुद को संभाल लेते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जो है सभी को करना होता है। तो इस बॉल के माध्यम से पोइट ने इसी चीज़ को यहाँ समझाने की कोशिश की है। वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, अब वो कह रहे हैं वो बच्चा कैसा है, क्या महसूस कर रहा है जिसने कि अपनी बॉल को खो दिया है। वट वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करे। आई सा इट गो मैरली बाउंसिंग, अब वो पॉइंट कह रहा है कि इट ये यूज़ किया गया बॉल के लिए, कि मैंने उस बॉल को खुद जाते हुए, मैरली खुशी खुशी, बाउंस यानी उछलते हुए, बॉल जैसे आपने देखा है उछलते 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 आगे बढ़ती रहती है, तो कह रहे हैं कि मैंने उछलते हुए खुशी खुशी उस बॉल को जाते हुए देखा। अब आप कहेंगे बॉल खुशी खुशी कैसे जा सकती है। जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन, ये है पोइटिक डिवाइस, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग जो है जो आस्पेक्ट के तरीके से पेश किया जाता है, तो इस तरीके से बॉल को भी हंसते हुए दिखाया गया है, तो उसे कहते हैं ना जीवन दे दिया गया है नॉन लिविंग थिंग को। तो ये डिवाइसेस होते हैं, तो इनके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाउन द स्ट्रीट, ये गली में जो है रोड पर नीचे की तरफ जा रही थी, एंड देन मैरली ओवर, और वहाँ पर खो गई। देयर इट इज़ इन द वाटर, और वहाँ पर क्या पानी में गिर गई। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बोल्स, अब इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है ये कहने का कि तुम हम तो बहुत सारी और भी बोल्स हैं, या तुम्हें हम और दिला सकते हैं। बहलाना होता है कि बच्चे को जब हम बहलाते हैं, उसकी कोई चीज़ खो जाती है तो वो परेशान ना हो, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं खो गई है तो हम तुम्हें दूसरी ही चीज़ दिला देंगे। एंड अल्टीमेट एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो कह रहे हैं कि अब वो जो दुख है उससे वो जो बच्चा है वो थोड़ी देर के लिए फिक्स हो जाता है, परेशान हो जाता है, रिजिड हो जाता है। वो कैसे खड़ा है, बिल्कुल स्टिफ खड़ा है एकदम। बच्चे आपने देखा होगा जब उनकी कोई चीज़, मान लीजिए उनका कोई खिलौना टूट जाता है, टॉय या फिर बॉल, आप किसी भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, तो वो कांपता है और लगातार घूरता रहता है नीचे उस जगह की तरफ। तो यही सिचुएशन इस बच्चे की है। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor weir. अब
यहाँ पर जो पॉइंट वो कहना चाहता है कि ऑल हिज यंग डेज मीन्स यहाँ पर बॉल एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है कि कह रहा है कि अब उस बॉल के साथ उस बच्चे के यंग डेज भी चले गए हैं हार्बर, यानी कि पानी वाली जगह जहाँ पर शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो बॉल ही नहीं गई है, उस बॉल के साथ उसके यंग डेज चले गए हैं। यंग डेज ऐसा नहीं है कि वो उसकी जो जवानी है या बचपना वो चला गया, बस ये कि उसकी यादें चली गई हैं जो बॉल के साथ पता नहीं उसने किस तरीके से उसकी अटैचमेंट होगी, कब से उसको किसी ने गिफ्ट की हो, उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट की हो, वो उसके दोस्तों के साथ उसके साथ खेलता हो, पेरेंट्स के साथ खेलता हो, काफ़ी टाइम उसने उस बॉल के साथ स्पेंड किया हो। तो इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो जो यादें हैं, वो मोमेंट्स हैं, वो भी उसके साथ ही चले गए हैं। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड होता है किसी भी को भी जाके इंटरप्ट करना या बहलाना, इस तरीके से उसको जाके भरे, कि वो कह रहे हैं कि पोइट कहता है कि मैं जाकर उस बच्चे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। अ डाइम होता है एक स्मॉल अमाउंट, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस होता है यूजलेस, कि बेकार है। अब ये कहना कि मैं तुम्हें कुछ पैसे और दे देता हूँ नई बॉल लाने के लिए, तो ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि चीज़ों को कीमत से नहीं तोला जा सकता है। अटैचमेंट भी कोई चीज़ होती है किसी चीज़ के साथ। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसने अपनी ज़िंदगी की एक पहली चीज़ को महसूस किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन होता है जब हमारा किसी चीज़ों के ऊपर कुछ हक होता है। तो उस बच्चे का उस बॉल के ऊपर हक था, उसके साथ उसकी मेंटली और हार्टली जो अटैचमेंट्स थी वो थी, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था अपनी बॉल को। होता है बच्चों में, हमें भी, बड़े में भी अक्सर होता है अपनी चीज़ों को लेके वो काफ़ी पोजेसिव होते हैं। ऐसे ही वो बच्चा भी है, वो बॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा पोजेस है। और अब उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी है इस दुनिया में, इस संसार में, एक अपनी पोजेशन के लिए। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने सीख ली है खोने की, कि चीज़ें मिलती भी हैं और खोती भी हैं। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब वो यहाँ पर देखिए, आपको समझना होगा कि यहाँ पर सिर्फ बॉल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लाइफ में बहुत सी चीज़ें मनुष्य के, मानव के या हमारे आपके रिलेशंस होते हैं, हमारी चीज़ें होती हैं, अटैचमेंट्स होते हैं, चाहे मटेरियल थिंग्स ही हो या फिर भावनाएं हों, फीलिंग्स हों। तो इन सबको हमें खुद ही समझना होगा कि पॉइंट क्या कह रहा है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेते हैं, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स जो है हमेशा खो जाती है। यानी कि आप टाइम को ही ले लीजिए, सबके पास टाइम आता है, चाइल्डहुड होता है, यंग टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, मगर एक वक्त के बाद सब चीज़ें खोती चली जाती हैं और मनुष्य के हाथ से सब कुछ छूटता चला जाता है। लिटिल बॉय का वो कह रहे हैं कि सबके पास बॉल्स होती हैं और वो खोती चली जाती हैं और उन्हें खोना ही होता है। नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ले सकता। देखिए, बॉल बैक यानी एक टाइम को ही ले लीजिए आप। क्या हम बीते हुए समय को, अपनी खुशियों भरे पल को वापस ला सकते हैं? नहीं, हम कभी भी उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज़ है। पैसा से हम नई चीज़ खरीद सकते हैं, मगर जो चीज़ से हमारा जुड़ाव था, अगर वो खो गई है, वो वक्त है, वो चीज़ें हैं, वो रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो हमसे छूट गए हैं, पीछे हमसे खो गए हैं, तो हम कभी भी उन्हें वापस नहीं ला सकते हैं। पैसा भी इस चीज़ को कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर सकता है। ही इज़ लर्निंग, अब क्या वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, अब उसकी जो आंखें डेस्परेट आइज़ होती है कि उत्सुकता की आंखें, बहुत ज़्यादा दुख से भर जाता है ना इंसान, और खाली उसमें चाहत होती है, तो इन सब वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, उसकी इन आंखों, उत्सुक आंखों के पीछे द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी होता है किसी भी चीज़ की का ज्ञान हासिल करना। तो अब ये जो लॉस हुआ है ना, उसका ज्ञान उसे मिला है। हर चीज़ को इंसान को पहली बार कभी ना कभी महसूस करना होता है, खोने का एहसास, पाने का एहसास। तो ये जो ज्ञान है, इसे लॉस का ज्ञान जो मिला है, उसे खोने का जो ज्ञान मिला है, ये अब उसकी आंखों ने जान लिया है। हाउ टू स्टैंड अप, अब कैसे उसको इन सिचुएशंस में खड़े रहना है, कैसे आपको अपने आप को फॉर्मली बिल्ड करना है। अगेन, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और जिसे कि हर इंसान को एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर जानना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और हर दिन उसको ये चीज़ जाननी है कि कैसे खड़े रहना है, कैसे जब हमारी चीज़ें हमसे छूटती हैं तो भी हमें फॉर्मली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, खड़े रहना है। तो ये चीज़ हर इंसान को एक ना एक दिन फेस करनी पड़ती है। इवन लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी हम हर रोज़ कहीं ना कहीं इन चीज़ों को महसूस करते हैं। तो ये जो पोएम है, बहुत खूबसूरत पोएम है। एक बॉल के ज़रिए पोएट ने जो है चीज़ों को बयान किया है, ज़िंदगी को बयान किया है। तो राइटर जो है वो है जॉन बैरीमैन। तो ग्लॉसरी में वोकैब देख लेते हैं।
ओ देयर आर अदर बोल, द वर्ड सजेस्ट दैट द लॉस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट। तो ओ देयर आर अदर बोल्स यानी कि अब यहाँ ये जो वर्ड है ये सजेस्ट कर रहा है कि लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज़ खो जाती है तो खोना है, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है। शेकिंग ग्रीफ सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। शेकिंग ग्रीफ ऐसा दुख जो इंसान को हिला देता है। रिजिड होता है, स्टिफ यानी कि बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं ना, अड़ के एकदम ऐसे सीधे खड़े हो जाते हो, तो उसको कह रहे हैं। इंट्रूड ऑन हेयर टू एंटर अ सिचुएशन वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, यानी कि कोई इंसान परेशान है और हम ज़बरदस्ती उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो उस टाइम जो है हमें वेलकम नहीं करता, यानी वो खुश नहीं होता हमारे एंटर करने से, हमारे इंटरफेयर करने से। अ डाइम 10 सेंट्स यूएस में बोला जाता है। डेस्पिरेट होता है होपलेस, यानी कि बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हैं। एपिस्टेमोलॉजी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, यानी कि खोने का जो दुख होता है वो जो एक नेचुरल टेंडेंसी है उसको समझना। व्हाट इट मीन्स टू लॉस समथिंग, कि कैसे कोई चीज़ खो जाती है। ये एक ग्रीक वर्ड है दोस्तों। तो आई होप हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझा है। तो इस खूबसूरत पोएम का ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।